नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूज़ रीडिंग विद अमोल इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि जो बाइडेन के जो डिसीजन लिया है उन्होंने उम्मीदवारी पद से हटने का, इसके पीछे की कहानी। हालांकि उन पर कई सवाल उठ रहे थे उनकी एज की और मेंटल एबिलिटी की के ऊपर कि क्या वो इस चुनाव को लड़ पाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप को हरा पाएंगे। तो आगे जानते हैं कि क्या है आखिरकार मामला। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब क्या हो रहा है। जो बाइडेन ने रविवार को राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दोबारा दावेदारी वापस कर ली। यह फैसला उस समय आया है जब बाइडेन के साथी डेमोक्रेटिक उनके स्वास्थ्य और डोनाल्ड ट्रंप को हराने की क्षमता पर चिंता कर रहे थे। जो बाइडेन ने पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपने स्थान पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को समर्थन दिया है। हालांकि पार्टी के दिग्गज उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस पत्ते को नहीं खोला है और ना ही उन्होंने इस पर कुछ बोला है, ना ही कमला हैरिस को समर्थन दिया है। तो चलिए जानते हैं कि जो बाइडेन ने क्या कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। मेरा इरादा फिर से चुनाव लड़ने का रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि यह मेरी पार्टी और देश के सर्वोत्तम हित में है कि मैं इस दौड़ से हट जाऊं। जो बाइडेन कहते हैं उनका ये मामला मानना है कि इससे, हालांकि इससे पहले भी उन पर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपने पद को वापस ले ले, लेकिन उम्मीदवारी पद से उन्होंने हटने से मना किया था। लेकिन इस बार उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। क्या इससे पहले कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने उम्मीदवारी वापस लेने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। उसमें पहला नाम आता है 2024 में जो बाइडेन का। उससे पहले लिंडन बी जॉनसन 1968 में, जिन्होंने अपनी दावेदारी वापस ली थी। 1952 में आते हैं हैरी एस ट्रूमैन। जो तीनों ही उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पक्ष के थे। इसकी वजह से काफ़ी सारे सवाल इन पर उठ रहे हैं कि क्या हो रहा है डेमोक्रेसी में अमेरिका के। और इसके बाद इसके बाद आते हैं बाइडेन के खिलाफ एक सर्वे हुआ था जिसमें आ, कई प्रतिशत लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया था कि उनको अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं इन सर्वे को। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि बाइडेन के बाद उनकी जगह कौन ले सकता है। तो बाइडेन के जाने के बाद उन्होंने कमला हैरिस उपराष्ट्रपति को सपोर्ट किया था, जो पहली महिला उपराष्ट्रपति रही है और वो भारत की मूल की है। उसके बाद और अगर वो जीत जाती है चुनाव डोनाल्ड ट्रंप को हरा के, तो वो पहली महिला राष्ट्रपति भी बन जाएंगी। तो ये मामला बहुत ही बड़ा होने वाला है अगर वो राष्ट्रपति बन जाती है। लेकिन हालांकि बराक ओबामा ने उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था और अभी भी उन्होंने इसके राज को नहीं खोला है। उसके बाद 2 नंबर पर आते हैं इलिनॉइस राज्य के 59 वर्षीय गवर्नर जेबी प्रिस्कर। और तीसरे नंबर पर आते हैं ग्रेचन मिशिगन, जो 52 वर्षीय गवर्नर है। आप देख सकते हैं ये कौन कौन नेता है जिनको सपोर्ट किया जा रहा है डेमोक्रेटिक पक्ष में। अब जानते हैं, थोड़े जानकारी लेते हैं कि 59 वर्षीय गवर्नर जेबी प्रित्स्कर संभावित रूप से सबसे अहम लोगों में से एक माने जा रहे हैं जिन्होंने गर्भपात और बंदूक नियंत्रण पर मजबूत कदम उठाए हैं। तीसरे नंबर पर जो 52 वर्षीय गवर्नर विटमर है, जो 2020 में बाइडेन के लिए उपराष्ट्रपति पद की भी उम्मीदवार रही थी। उन्होंने भी बंदूक कानूनों और गर्भपात प्रतिवादों को हटाने को समर्थन दिया है। ये 3 नेता जो है ये प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक पक्ष के पास से, लेकिन इस पर कोई भी मोहर नहीं लगी है। हालांकि इसमें डेमोक्रेटिक पक्ष का ऑफिशियल न्यूज़ आना बाकी है। तो हम इस पे जुड़े रहेंगे और जानेंगे आगे क्या होता है। धन्यवाद न्यूज़ सुनने के लिए, और आपका ऐसा साथ रहे। सब्सक्राइब करते जाइएगा और लाइक करते जाइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।